जिसका कोई चाहने वाला चला जाता है तो वो कम से कम देख के अपने आप को दिलासा दे लेता है। लेकिन जब ऐसी सूरत हाल हो कि जहाँ आप देख भी ना पा रहे हो, आपको सही तरह से मालूम भी ना हो कि वाक़या हो चुका है या हो रहा है, तो उसमें जो कशमकश होती है वो महसूसात जो होते हैं वो अपनी जगह हैं। लेकिन बस यही अल्लाह से दुआ है कि कोई मुआवज़ा हो जाए। शारजा से कराची आने वाला K2 एयरवेज़ का कार्गो तैयारा दौरान परवाज़ अचानक रेडार से गायब हो गया था, जिसके बाद इस बदकिस्मत तैयारे की समुंदर में हादसे की इत्ला मिली। फौरी तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तकरीबन 12 घंटे के बाद और माड़ा के करीब समुंदर से तैयारे का मलबा बरामद कर लिया गया, लेकिन ताहल अमले के 5 अफराद लापता हैं। अहले खाना शदीद परेशानी के आलम में अपने प्यारों की खबर के मुंतज़िर हैं। फैसल जो है वो 32 साल उसकी उम्र है। 4 साल जो है वो पहले शादी हुई उनकी, और उनका एक बेटा है 2 साल का। 10 दिन पहले जो है ये प्लेन लेके गए थे, कार्गो था वहाँ का, कोई शारजा गए, वहाँ प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हुई, उसका कोई पुर्जा आना था, इसलिए उनको वहाँ कोई 7-8 दिन लग गए। फिर जो है वो पुर्जा आ गया, तो उसके बाद जो है मंगल को जो है वो शाम को उनको जो है वो फ़्लाइट वहाँ आना था उन्होंने। हम लोग 8 बहन भाई हैं और उसमें 5 भाई और 3 बहनें हैं। हमारे वालिद साहब जो है इंजीनियर थे PIA के अंदर, 42 साल की सर्विसेज के बाद रिटायर हो गए थे। अभी रिसेंटली एक फ़्लाइट उनकी थी जो K2 एयरवेज़ का जहाज़ था, शारजा में था, उसकी मेंटेनेंस थी, और उसके बाद उस जहाज़ को लेके कराची आना था। 7 बजे के करीब शाम में अपनी बेगम से उनकी बात हुई कि हम 10 मिनट में निकल रहे हैं। वो बेगम उनकी जो है उनको मॉनिटर करती रही, लेकिन जो है वो कोई 9 बजे के बाद जो है वो उनका कांटेक्ट उनका मॉनिटर नहीं हो रही थी। शाम को 7:15 बजे अब मैंने मैसेज किया अम्मा को कि हम यहाँ से जहाज़ रनवे पे और हम यहाँ से निकल रहे हैं, 1.5-2 घंटे के अंदर हम इंशाल्लाह कराची पहुँच जाएंगे। बस हम उनका इंतज़ार ही कर रहे थे। 9:30 के करीब ये वाक़या हुआ है, लेकिन हमें कोई इत्तला नहीं थी। फिर 12 बजे के करीब एक जानने वाले के ज़रिए से ख़बर आई कि इस तरह से एक जहाज़ को हादसा पेश आया है और उसमें एक नाम आ रहा है मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। तो उन्होंने कहा कि गालिबन आप कोई जानने वाले हो। तो भाई ने एविएशन से रब्ता किया, उसके बाद हमें पता चला कि हमारे वालिद साहब उसमें मौजूद थे। तो अंदाज़ा हुआ वहाँ गूगल से कि जी वो प्लेन मिसिंग है। फिर 10 बजे कोई 1-2 घंटे बाद ये कंफर्म हो गया कि प्लेन जो है वो क्रैश कर गया है। बस समझ लें कि जहाज़ के मिसिंग होने की ख़बर है और उसके थोड़ी देर के बाद जो है उन्होंने कहा कि पॉसिबल क्रैश है, क्योंकि फिर न्यूज़ आना शुरू हो गई थी फ़्लाइट रडार और दीगर चीज़ों के ज़रिए से, तो अंदाज़ा हो गया था कि क्रैश हो गया। फैसल के फादर वो यहाँ से रवाना हो चुके थे इसके लिए, कनाडा के लिए, अपनी बेगम के साथ, यानी फैसल की माँ के साथ। अबू धाबी में उनको जाके इतला मिली कि ये प्रॉब्लम हो गए, तो अबू धाबी से तब तक हम जो है वो मॉनिटर कर रहे थे, फादर तो यहाँ थे नहीं, तो वो फिर वो अबू धाबी से जो है वो वापस हुए। बस हमें ये था कि अब्बा आ जाएंगे 9:30 तक, वो पहुँच के कॉल करेंगे और कोई लेने चला जाएगा उनको, मगर वो आए नहीं तो काफ़ी वो हुआ। लेकिन अमूमन हो जाता था, कभी फ़्लाइट डिले हो गई, कोई भी मामला हो गया, तो इस वजह से वो थोड़ा सा वो हुआ। लेकिन फिर बाद में लोगों ने रब्ता किया और फिर बताया, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये वाक़या हो गया। रात में जो है वो ऑपरेशन पॉसिबल था नहीं, वो कहते तो रहे। फिर कल सुबह से जो है इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, तो 11 घंटे बाद जो है जाकर इनको कामयाबी हुई कि वो प्लेन का रैकेज मिल गया। बाकी जो है वो अभी तक वो नहीं। तो फिर इन्होंने कहा कि वो अमले को तलाश करने के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। इस वाक़े के कुछ ही दिनों पहले ऐसा हुआ कि हमारे भाई भी छुट्टियों पे थे, मैं भी छुट्टियों पे था, और जो है इत्तेफाक से घर में सब लोग ही थे, बहनें भी आई हुई थी। तो लाइट का इशू हो गया था, तो हम सब बाहर लाउंज में ही बैठे हुए थे। तो अब्बा के साथ एक अच्छा वक्त गुजर गया था। वो एक ऐसा समा बन गया था, कुछ दिनों पहले की बात, पिछले हफ्ते की बात है, वो एक समा बन गया था कि जिसमें हम दोबारा बैठे थे, सारी चीज़ें हुई थी।
तो वो कुछ लम्हात मतलब ताज़े लम्हात जो अब्बा के साथ गुजरे थे वो ये थे। बाकी जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें होती हैं वो थी। अभी तक जो है वो कोई इतला नहीं है कि वो ना तो इसके कोई ब्लैक पास का पता है और ना जो है वो अमले का पता है। 5 लोग थे अमले के, तो अभी तक कोई इतला नहीं है, कोई पता नहीं है। हमें ये कहा गया है कि मुआज़े के इम्कानात हैं कि अल्लाह की ज़ात है, वो मुआज़े करती है। सर्वाइवल चांसेस बेशक कम है, मगर ये कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मुख्तसर सी वो एक उम्मीद तो है। दुख तो ऐसा है कि इतनी आसानी से वो, और बेचैनी भी है एक तरह से। जाहिर सी बात है कि जब तक इंसान देख न ले एक शख्स जिसका कोई चाहने वाला चला जाता है, तो वो कम से कम देख के अपने आप को दिलासा दे लेता है। लेकिन जब ऐसी सूरत हाल हो कि जहाँ आप देख भी ना पा रहे हो, आपको सही तरह से मालूम भी ना हो कि वाक़या हो चुका है या हो रहा है, तो उसमें जो कशमकश होती है वो महसूसात जो होते हैं वो अपनी जगह हैं। लेकिन बस यही अल्लाह से दुआ है कि कोई मुआज़ा हो जाए, और जो भी होगा अल्लाह की रज़ा में इंशाअल्लाह राज़ी होंगे। परेशान है सब जो है वो। बहरहाल लोग बाग जो है वो ख़ुद भी जो है, हर आदमी सोच रहा है बीबी कोई मुआज़ा हो जाए। अब मुआज़े का कोई इंतज़ार है, बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त जो इतने दिन के बाद, पर खुदा बेहतर जानता है, कुछ हो सकता है तो वो है। अभी तक हम इंतज़ार में हैं कि कोई ऑफिशियल कोई जो भी इतला हो वो।